जी प्यारे बच्चों, फिर से क्लास टेंथ की जो वीडियो है, क्लास टेंथ केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है उसमें पीएच और पीओएच का कैलकुलेशन करना कैसे करेंगे, उसका फार्मूला क्या है, कैसे पीएच की गणना करेंगे, कैसे पीओएच निकालेंगे अर्थात ओएच माइनस आयन और एच प्लस आयन की गणना कैसे करेंगे, उसके बारे में सरल तरीके से आपको कुछ न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जैसे उसके पहले सबसे पहले हमें उसके लिए केमिस्ट्री में जो सेकंड चैप्टर आपका है एसिड बेस एंड साल्ट, मतलब इसका अम्ल क्षार और लवण। तो इस चैप्टर में हमें पीएच और पीओएच से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपको छोटे सवाल भी आते हैं, कुछ हो सकता है मतलब उसी में ओ एच दे करके पी एच प्लस आयन पूछ ले, अम्ल की सांद्रता, या ओ एच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ ले, या आपसे हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता पूछ ले। तो वो इसी बेस पर आपको यहाँ पर कुछ सवाल हैं। आइए देखते हैं कुछ। पहले सबसे पहले फार्मूले। एक बात आपको याद रखना है, जो सबसे जरूरी बात है, जल का आयनिक गुणनफल ये बहुत जरूरी है। मतलब इसका ये हो गया, तो जल का आयनिक गुणनफल जो होता है वो 1.0 गुणे 10 की घात -14 मोल लीटर कह सकते हैं। बाकी ये जो है बीमारहीन राशि होती है, इसकी कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन बट इसके लिए मोल प्रति लीटर आप लिख सकते हैं। तो जैसे जल जो होता है आपका H2O, ये जब ब्रेक होता है तो H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन में, तो ये जल का वियोजन है। तो अब क्या होगा, यानी कि जो अब जल का जो आयनिक गुणनफल है, तो यानी H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन इक्वल टू 1.0 गुणे 10 की घात -14, ये एक आपको मिल गया यहाँ से। ठीक है, ये याद रखना है, जल का आयनिक गुणनफल कितना, मतलब दोनों का गुणनफल जो है वो 1 गुणे 10 की घात -14 के बराबर होगा। दूसरा जो है आपके पास ये है कि H प्लस आयन इक्वल टू आपका जो होता है 10 की घात -pH, एक फार्मूला यहाँ पर ध्यान रखना है ये ऐसे। और तीसरा फार्मूला आपके पास अगर हम कहें तो pH इक्वल टू -log H प्लस आयन। तो ये इतना ध्यान रखना है। ये तीन फार्मूले, एक और ऐसे थोड़ा सा pH प्लस POH इक्वल टू 40 नॉर्मल क्वेश्चन के लिए, नॉर्मल सवाल ऐसे। तो ये 1 2 3 4 कुछ फार्मूले आप ध्यान देंगे। अब इस 4 फार्मूले पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपके लिए बिल्कुल आसान सा, आइए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन को। पहला प्रश्न, जैसे हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किसी विलयन का पीएच मान 3 है। कह रहा है किसी विलयन का पीएच मान है, विलयन का पीएच मान 3 है, तो विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो ये आपका क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। देखिए, जैसे अब आपको ध्यान रखना है कि उस तीनों चारों फार्मूले में कौन सा फार्मूला आपके इस पर सेट बैठता है, मतलब कौन सा, जैसे पीएच दिया गया है, ठीक है,
हाइड्रोजन आयन पूछा है तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन में पीएच बराबर 3 दिया गया है। हाइड्रोजन आयन यानी कि H प्लस आयन ज्ञात करना है, इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो इसकी कैपेसिटी के लिए आपको 4 फार्मूले, तो इसमें देखिए तो आपको एक फार्मूला रहा होगा H प्लस आयन इक्वल टू 10 की घात माइनस PH। तो H प्लस आयन आपको ज्ञात करना, तो ये बराबर की बाएं तरफ है ही, तो H प्लस आयन बराबर 10 की घात माइनस PH। जहाँ पे PH है वहाँ पर PH की वैल्यू रख दो, यानी कि PH के स्थान पर कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान है। इसी तरह से थोड़ा सा आपको एक टिपिकल की तरफ लेके चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके पास, आइए देखते हैं। कह रहा 1 बिलियन दूसरा क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन को हम यहाँ से रीड कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड, दूसरा है 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड तो हाइड्रोक्साइड जो आपका सांद्रण है 1 गुणे 10 की घात माइनस 10 हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण, 1 मिनट, तो जैसा कि देख रहे थे हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 गुणे 10 की घात माइनस 10 मोल प्रति लीटर है। तो बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण आपको दिया गया है 1 गुणे 10 की घात माइनस 10 मोल प्रति लीटर। तो आपसे पूछा है पीएच की सांद्रता, पीएच की वैल्यू पूछा है, पीएच का मान कितना होगा। बहुत ही आसान है। तो अब ध्यान ये रखना है कि बिलियन का हाइड्रोक्साइड आयन, तो हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब OH माइनस आयन कितना दिया है आपको 1 गुणे 10 की घात माइनस 10 मोल पर लीटर। तो पूछा है पीएच का मान पूछा है। तो अब इसका मतलब पीएच का मान पूछा है, तो हमें H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात होनी चाहिए। तो आपको एक फार्मूला मिला रहा होगा जल का आयनिक गुणनफल, बिल्कुल याद होना चाहिए, ध्यान से देखें। तो यहाँ पर जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, आयनिक गुणनफल, तो इसका जो गुणनफल है वो H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14, ये इतना था। तो OH का मान आपको दिया गया है, OH इतना है, तो H पहले निकाल लें। तो H प्लस आयन इंटू OH का मान 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो H प्लस आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, बराबर में इधर है 1, ये 10 की घात माइनस 14, ये इधर गुणे में है, इधर किस में आ जाएगा, बटे में, बिल्कुल। तो 10 की घात माइनस 10, एक से एक खत्म, ये सब कोई मतलब नहीं। तो अब देखिए टेंस टू H प्लस आयन बराबर, ये 10 की घात माइनस 14 पहले से ऊपर है, तो ये नीचे माइनस में, तो ऊपर जाए किस में हो जाएगा, ये प्लस 10 हो जाएगा। यानी ये मान कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस 10 की घात कितना आ गया भाई, माइनस 4। तो H प्लस आयन की सांद्रता आपको कितनी मिल गई, 10 की घात माइनस 4 मिल गया। तो आपको निकालना है क्या भाई, पीएच निकालना है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पीएच निकालना है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दें, हम इधर आते हैं। तो H प्लस आयन मिल गया, तो पीएच बराबर क्या होगा भाई, पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन, फार्मूला आपके पास रहा होगा, यहाँ पर ध्यान दें। तो पीएच बराबर हो जाएगा माइनस लॉग 10 की घात कितना हो गया, माइनस 4 हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होना है, अब देखिए, तो एक फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, log यम की पावर n तो हो जाता है n log यम, तो यानी जो पावर है वो पहले आ जाता है और ये जो है अपने स्थान पर जो बेस होता है वो बना रहता है। तो यानी pH बराबर हो जाएगा -4 इंटू log 10 का मान कितना होता है भाई, 1 होता है, ठीक है। तो pH बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर कितना मिल गया भाई, 4। तो pH बच्चों देखिए बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर समझ में फिर से एक बार देख लीजिए, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1/10 इतना दिया गया था, तो pH की गणना करनी थी। तो OH बराबर इतना था आपके पास, जल का आयनीय गुणनफल कितना होता है, 1×10⁻14 होता है, ये आपको पहले बता दिया गया शुरुआत में। तो केवल मान जो वैल्यू आपने रख दिया है, तो यहाँ पर 10 की घात कितना मिल गया, -4। तो 10⁻⁻4 में, तो यहाँ पर ये आपका H प्लस आयन का मान था। उसके बाद pH बराबर -log H प्लस आयन। तो एक फार्मूला था जिसे आप पढ़े होंगे, उसमें ध्यान देंगे, जैसे लॉगरिथम का, तो n log यम, तो pH बराबर इतना हो गया आपका, तो pH बराबर -log 10 की पावर -4 हो गया, फिर pH इक्वल टू इतना माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटू 1 का log 10 का मान कितना होगा, 1 होगा, pH 4 मिलेगा आपको, ठीक है। एक सवाल और छोटा सा, एक सवाल और देख लें जल्दी से। एक सवाल है आपके पास, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁹ है। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण, तीसरा सवाल है, कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁻10 है। तो pH पूछ रहा है, मैं भी, हाँ pH का मान बताइए, ठीक है, pH पूछ रहा है। तो ये आपको निकालना बहुत ही सिंपल सवाल है। और ये भी पूछा है कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी, क्षारीय होगी, कैसे होगी। पहले ये बात जान लें, जब कोई विलयन, यानी जब किसी विलयन का मान, ठीक है, विलयन का मान जो है अगर 7 आता है तो वो उदासीन होगा, ठीक है, न्यूट्रल होगा। 7 से कम आता है, 7 से कम होगा, तब उसको बोलेंगे कि वो भाई अम्लीय है। अगर 7 से अधिक आता है तब वो कैसा होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है, तो आपके पास H प्लस आयन दिया है, तो pH पूछा है, तो फार्मूला जस्ट तुरंत शुरुआत में याद कर लीजिए। तो अब pH बराबर -log H प्लस आयन, तो pH बराबर हो जाएगा -log H प्लस आयन का मान कितना है, 10⁻⁹। तो pH बराबर, देखिए log जो इधर देख लें, log 10 का जो मान होता है वो 1 होता है, ठीक है, log 10 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर अभी जैसे इसके पहले वाले फार्मूले मैंने कहा था, फार्मूला log यम की पावर n, तो ये कन्वर्ट किस में होता है भाई, n log यम में, तो वही चीज़ है। तो log 10⁹, तो 9 क्या है आपका, n है, और 10 क्या है आपका, यम है। तो 9 कहाँ आ जाएगा, पहले चिन्ह पहले से माइनस लगा, तो माइनस, और ये 9 जो है इधर आ जाएगा -9, और गुणे 10, log 10 का मान कितना होगा भाई, log 10 का मान 1, यहाँ पर उसकी वैल्यू रख देंगे। तो pH बराबर कितना, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया भाई, 9। तो ये आंसर है, बहुत ही आसान है, आप इसको ज़रूर देखें, समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।